नमस्कार। हम सबको धन चाहिए, है ना? पर क्या धन का कोई रहस्यमयी गहरा पक्ष भी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही शक्ति की बात करने वाले हैं जो धन से तो जुड़ी हैं, पर बिल्कुल अलग तरीके से। हम बात कर रहे हैं कमला की, विरोधाभासी समृद्धि की देवी। देखिए, हम सब देवी लक्ष्मी को तो जानते हैं, धन और ऐश्वर्य के लिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनका एक तांत्रिक स्वरूप भी हो सकता है? एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ धन देती नहीं, बल्कि उसे साधने का, उसे संभालने का रहस्य सिखाती है। तो आखिर ये धन की तांत्रिक देवी हैं कौन? तो इनका नाम है कमला महाविद्या। ये 10 महाविद्याओं यानी महान ज्ञान की देवियों में 10वीं और अंतिम है, और इन्हें ही तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये वो स्वरूप हैं जो हमें देवी लक्ष्मी की परिचित छवि से कहीं ज्यादा गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। तो चलिए, तांत्रिक लक्ष्मी के इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये हमारे जाने पहचाने लक्ष्मी के स्वरूप से इतनी अलग कैसे हैं और क्यों हैं। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है देवी लक्ष्मी, जिनका मार्ग है भक्ति का, सरल सीधा, वो धन देती हैं। और दूसरी तरफ है कमला, जिनका मार्ग है तंत्र का, गहरा, साधना से भरा, वो धन को स्थिर करना, उसे टिकाना सिखाती हैं। यही वजह है कि जहां आम गृहस्थ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं एक साधक कमला की गूढ़ शक्तियों को साधने की कोशिश करता है। कमला की उत्पत्ति की कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितना कि उनका स्वरूप। और ये कहानी उनके स्वभाव और उनकी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। कथा कुछ ऐसी है कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से माया के स्वरूप को जानने की इच्छा जताई, तो देवी ने खुद को 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट किया, एक के बाद एक। काली, तारा, छिन्नमस्ता 9 देवियां प्रकट हुईं, और सभी उग्र थीं, शक्तिशाली थीं, रहस्यमयी थीं। 9 ऐसे उग्र स्वरूपों के बाद जब 10वां और आखिरी रूप सामने आया, तो सब चौंक गए। ये थीं देवी कमला, एकदम शांत, सौम्य और दिव्य ऐश्वर्य से सराबोर। उनका आना उन सभी भयंकर रूपों के बिल्कुल उलट था। देवता भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, माँ, आप इन उग्र शक्तियों के बाद इतनी शांत क्यों हैं? और देवी कमला ने जो जवाब दिया ना, वही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, उग्रता जीवन को तोड़ती है और समृद्धि जीवन को संभालती है। जब साधक सब कुछ त्याग चुका हो, तभी उसे ऐश्वर्य संभालने का अधिकार मिलता है। मतलब असली समृद्धि त्याग के बाद ही आती है ना? ये कमाल का विरोधाभास। चलिए, अब उनके स्वरूप के प्रतीकों को समझते हैं, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक, हर एक चिन्ह अपने अंदर एक गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपाए हुए है। देवी कमला के स्वरूप में हर चीज का एक गहरा मतलब है। देखिए, उनके 2 हाथों में कमल हैं, जो पवित्रता का प्रतीक हैं। बाकी 2 हाथ, एक से वो वरदान दे रही हैं और दूसरे से कह रही हैं, डरो मत। सोने के गहने और जल से अभिषेक करते हाथी उनके शाही ऐश्वर्य को दिखाते हैं, और उनकी वो शांत सी दिखने वाली दृष्टि, उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी है। और ये सब मिलके एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है कि सच्ची समृद्धि मन की शांति से आती है, लालच या आक्रामकता से नहीं। आइए अब उन सिद्धियों या कहिए उन शक्तियों पर नजर डालते हैं जो कमला की साधना से मिलती हैं। ये सिर्फ भौतिक लाभ नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने वाली शक्तियां हैं। और देखिए, ये आशीर्वाद सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। पहला, ऐश्वर्य, जिससे भौतिक स्थिरता मिलती है। दूसरा, लक्ष्मी स्थिरता, यानी जो धन आया है वो टिकेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। फिर इंसान का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है, वाणी में एक असर आता है, घर में शांति आती है, यानी पारिवारिक सुख। और आखिर में समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिलता है। ये तो जीवन के हर पहलू को छू रहा है। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं, समृद्धि का वो विरोधाभास। ये वो रहस्य है जो देवी कमला को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। तो आखिर क्या है कमला महाविद्या का वो सबसे बड़ा रहस्य? वो कौन सी एक बात है जो उनकी पूजा और उनके आशीर्वाद के बिल्कुल केंद्र में है? और रहस्य ये है, शास्त्र कहते हैं, कमला की साधना वही कर सकता है जिसने पहले त्याग सीख लिया हो। ये एक विरोधाभास है ना? समृद्धि की देवी की साधना करने के लिए पहले त्याग सीखना होगा। धन पाने के लिए पहले धन के प्रति जो लगाव है उसे छोड़ना होगा। और ये स्लाइड इस विरोधाभास का नतीजा बिल्कुल साफ कर देती है। एक लोभी व्यक्ति जो सिर्फ धन के लिए कमला के पास जाता है, वो उनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता, नष्ट हो जाता है।
लेकिन एक अनुशासित और संयमी साधक जो त्याग के भाव से आता है, देवी कमला उसे राजा बना देती हैं। यहाँ नियत ही सब कुछ है। तो कमला महाविद्या की आखिरी सीख यही है, धन अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस एक नतीजा है, एक संतुलित, आध्यात्मिक रूप से अनुशासित और त्यागमय जीवन का एक कुदरती नतीजा। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर धन केवल एक नतीजा है, तो फिर सच्ची समृद्धि का असली मतलब क्या है? शायद ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतुलन और एक अंदरूनी तृप्ति है। इस पर सोचिएगा जरूर।